जोरदार तालियां जाएंगे बेटी के लिए खुशबू ने गाया और ये की तारीफ आए जो हम अपने सिर को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ करने वाले हो। बड़ी संजीदगी तैयार करनी है। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि हम कलमात का आगाज़ करेंगे और मैं मीटिंग जो है वो पास्टर इरफान के हैंड ओवर करूँगा। हम दुआ करेंगे और खुदा उनके बंदा के लिए भी दुआ करेंगे। जब वो इस सारी मीटिंग को लीड करें तो खुदा अपने बंदा को अपने नाम और जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल और खर्च करना होगा। मैं चाहूँगा जमात में से जिस किसी को भी खुदा उनका रूह मारे वो दुआ करने में रहनुमाई कर सकता है। कोई भी भाई या कोई भी बहन दुआ करने में रहनुमाई कर सकते हैं। आज का दिन पहले जो कलमात जैसे बोले जाएंगे अपने बेटों या बेटियों को वो ना बोले तो बोले ताकि लोगों का पूरा कलमा बुझाया जाए तो ताकि हम एक काम सुने दूसरे काम के नाम डालें। आज पहले बताओ हमारे गुनाहों को पहले बताओ तूने हमारा किया था। आज भी हम अपने आप को गुनाहों से गुजार करेंगे और तौबा करने के लिए आप जितने भी बेटे या बेटियां आज की है पैरों और पैरों को बरकत दे। ईद लाने वालों को और कलाम पढ़ने वालों को पैरों को हिम्मत दे। इंतजामिया वालों को पैरों
تو ہمیں برکت دے. میں اس لائق نہیں ہوں پایا. آج تیرا کلام سننے کے لیے تیرے قدموں پہ آئی. یہ سب کچھ مانگتی ہوں خدا یسوع مسیح اور جلالی کے نام. آمین. خدا یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. کتنیا کے ساتھ مل کر گیت گائیں گے اور گیت کا ایک ہی مصرع جو ہے وہ کتنیا اپنے بیان کرنے والی ہے. اپنے کلمات کا آغاز باقاعدہ طور پر کریں گے. میں چاہوں گا زوردار تالیوں میں اپنے کے ہینڈ اوور کروں گا تاکہ وہ آگے آ کر کلمات کو جاری کرنے والے ہوں اور پھر ہم پہلے کلمے کی طرف جائیں گے. زوردار تالیوں کے ساتھ ہم قرآن کے بتا دوں اور پھر سلسلے سے جو آگے وہ کلمات ہیں انہیں ہمارے درمیان جو لوگ تیار ہیں، میں چاہوں گا جو تیار بھی ہیں وہ بھی اپنی اپنی باری پر انتظار کرنے والے اور تیار رہنے والے ہوں، اور کوشش کریں کہ جو بھی آتا ہے وہ جتنا شارٹ کر سکتے ہیں، کم سے کم 10 منٹ، اور اگر زیادہ لیتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 15 منٹ. 10 منٹ میں کوشش کریں کہ آپ اپنا کلمہ جو ہے وہ وائنڈ اپ کریں، کیونکہ اور بھی دوسرے لوگ ہیں وہ بھی ہوں گے، انہیں بھی موقع ہے. ٹھیک ہے، تو میں دوبارہ سے چاہوں گا زوردار تالیوں میں ہم کافی کام کریں. عزیزو آئیں ہم سب اپنے سر کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، ہم دعا مانگیں گے. قادر مطلق آسمانی خدا، تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں آج اس سپہر کے لیے جس میں تو نے خداوند ہمیں خاندان کی صورت میں جمع کیا اور اس بات کے لیے تیار کیا کہ ہم خداوند اس دکھ اور غم کی حالت میں خداوند تیری شکر گزاری کریں، اس بڑی شکر گزاری کے لیے جو تو نے اور ہماری خاطر اپنے آپ کو صلیب پر بلیدان کیا تاکہ خداوند تیرے مار کھانے سے ہماری
निजात का बंदोबस्त। तो आसमानी खुदा उस सारी यादगारी के लिए आज बिलखुसूस तेरी कलीसिया शहर कराची, मुल्क पाकिस्तान, बल्कि तमाम अक़वाम आलिम में जहाँ कहीं पर भी तेरे लोग इस वक्त खुदा तुझ खुदा के लिए अपने आप को वक्फ किए हुए हैं, उनकी बड़ी सहायता और मुआवजत करना, हर तरह की तकरीबकारी से, हर तरह के अब्दीसी मंसूबों और हरबों से अपने लोगों को महफूज रखना और उनकी आप मुआवजत करना। आसमानी खुदा, जब हम अब सलीबी कलमात पर नजरसानी करने को हैं, तो जिन लोगों को तूने अपने खुदा कलाम की बिशारत के लिए तैयार किया है, उन्हें बड़ी हिकमत दिलाई और बहन दी ताकि वो तेरे कलाम को बयान कर सके। जितने जाने मौजूद हैं, तेरा शुक्र करता हूँ, जो आने का इरादा करते हैं उन्हें खुदा को इबादत मसीह हमारे खुदा यीशु के नाम से ये दुआ मांगते हैं। अजीजों, इससे बेशतर के हम पहले कलमे की तरफ बढ़ें, आए हम खुदा के कलाम में से हवाला तिलावत करेंगे। पहले कलमे के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा बेटी पर सिकला से कि वो आए और इस हवाला को तिलावत करे। पहले कलमा की तिलावत के लिए के बरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज की तिलावत लूका 23 बाब और उसकी 34 आयत। यीशु ने कहा, ऐ बाप, उनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के टुकड़े किए और उन पर कुर्रा डाला। कलाम को पढ़े और उसने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अजीजों, इससे पहले कि हम पहले कलमे की तरफ नजरसानी करें, मैं दरख्वास्त करूँगा मुबशर इमरान से कि वो आएँ और खुदावंद के इस कलाम के हिस्सा को बयान करें। हालेलुया। मसीह के जलाली और मुकद्दस नाम सब सलामती हो। हम अपने लिए खुदा के कलाम को खोलने को सीखेंगे। हमारा आज का पहला कलमा है माफी का कलमा। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। खुदा के कलाम में लिखा है, जब हम मत्ती 6 बात को पढ़ें, वहां पे हमारा खुदा यीशु मसीह हमें तंबीह नसीहत करता है कि अगर तुम जमीन पर आदमियों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे कसूर माफ करेगा। हालेलुया। जी, क्या होगा जब हम जमीन पर रहते हुए अगर एक दूसरे के कसूर माफ करेंगे तो हमारा आसमानी बाप भी हमारे कसूर माफ करेगा। क्योंकि कलाम खुदा में हमने पढ़ा है कि खुदा हमें दर्श देता है कि हम एक दूसरे को माफ करें। जब मसीह यीशु हमें, जो खुदा का बेटा है, कलमा खुदा है, हमें सिखाते हैं कि हम जमीन पर सुलह और सलामती रखें। हमारा खुदा सुलह और सलामती का शहजादा है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब तुम दुआ करने के लिए खड़े होते हो और यकीन से खड़े हो, तुम्हें मांगो वो तुम्हारी जिंदगी में हो जाएगा। अगर दुआ में, जब तुम दुआ में खड़े होते हो, अगर किसी से तुम्हें शिकायत हो तो खुदावंद के आगे उससे माफी मांगो। क्या खुदा, मैं इस भाई के लिए, इस बहन के लिए तुझसे माफी चाहता हूँ। दोबारा मैं अपनी जिंदगी में खुदावंद इससे प्यार मोहब्बत से चलूं, इसको माफ करो। क्योंकि हमारा मुनज्जी खुदावंद मसीह हमें यह भी दर्श देता है कि हमें एक दूसरे को माफ करें। जिस तरह खुदावंद ने सलीब पर जान देने से पहले 2 डाकू जो मसबूर हुए, एक दाएं और एक बाएं, एक ने कहा हम तो वाजिबी सजा पा रहे, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। आज भी हमें अपनी जिंदगी में गौर करने की जरूरत है कि हम एक दूसरे को माफ करें। खुदा का सूरमा
शागिर्द पतरस वो खुदा के पास आते हैं क्वेश्चन लेकर। वो कहते हैं कि अगर ए खुदावन यीशु मसीह मेरा भाई अगर मेरा गुनाह करता रहा है तो मैं उसे कितनी बार माफ करूं? और खुदा ने फरमाया कि मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 बार की 70 मरतबा तक। अगर हमारी जिंदगियों में कोई भी किसी किस्म की परेशानी या दुख या किसी किस्म का कोई भी सिलसिला हमारी जिंदगी में किसी भाई में आता है तो हम भाई को सॉरी करें। अगर हमारे वसीले से किसी को तकलीफ पहुंचती है तो जिंदा खुदा यीशु मसीह अपने सूरमा पतरस के वसीला से हमें सिखाते हैं हम 7 बार नहीं बल्कि 70 मरतबा उसे माफ करें। कितनी मरतबा? जब हम 70 मरतबा नहीं माफ करेंगे तो खुदा हमें अपनी बेटियां और बेटे ठहराएगा। क्योंकि जब हम खुदा के कलाम पर 32:5 पे पढ़े तो वहां पर मुबारकबाद में लिखा है कि मुबारक है वो जो सुलह करवाते हैं क्योंकि वो खुदा के बेटे ठहरेंगे। जब हम आपस में सुलह और सलामती से रहते हैं तो खुदा का वो कलाम हमारी जिंदगियों में बात तकमील तक पहुंचता है कि हम उसके बेटी और बेटे ठहरे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस। इब्रानियों का खत जब हम पढ़ते हैं वहां पर 10वें बाब में लिखा है कि क्योंकि हम जिसे हम जानते हैं उसने ये फरमाया है कि इंतकाम मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। हम जमीन पर एक दूसरे से झगड़ते हैं। ज़बूर में इसमें लिखा है कि ऐ खुदावन मेरी जगह तू झगड़, मेरी जगह तू लड़। बल्कि हम जमीन पर एक दूसरे लड़े नहीं, ना झगड़े, बल्कि अपने मंसूबे खुदावन की तरफ लगाएं और उसकी हजूरी में अपने आप को रखें। क्या खुदावन अगर हम एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं तो तू ही हमारा इंसाफ कर, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा हमारा इंसाफ करने वाला है। हम एक दूसरे को सजा ना दे बल्कि हमारा खुदा उसे खुद ही बदला दे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब हम दूसरे के लिए दुआ करते हैं, सलीब पर डाकू को माफ किया, बहुत से फकीर फरीसी शराब के आलम और पूरी कायनात जोर जोर से चलाकर कहती है इसे सलीब दो, इसे सलीब दो। और हमारे नजदीक खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया कि ऐ बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब की बरकत हो। आमीन। लूका के इंजील उसके 23वें बाब की 34वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है कि ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। मेरे अजीजों, बड़ा खूबसूरत हवाला और खुदा के बंदा ने जो कलमा पेश किया बड़े कलील वक्त में, और इसमें 3 चीजें हैं। नंबर 1, खुदावंद मसीह यीशु खिताब करते हैं ऐ बाप। दूसरे नंबर पर वो दुर्ख्वास्त और दुआ करते हैं। और तीसरे नंबर पर लिखा है कि वो दलील पेश करते हैं कि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो मेरे अजीजों, माफी के लिए खुदावंद का कलाम फरमाता है कि खुदावंद का दरवाजा खुला हुआ है और हम अपने अमल से खुदावंद को हर रोज अपने बहुत से अमाल से अजियत देते हैं, और वो आज भी हमारी शिकायत बाप से करता है कि ऐ बाप इनको मुआफ कर। सो आए हम खुदावंद के हजूर एक गीत गाएंगे बेटे जॉन, समीर और नोमी के साथ, और उसके बाद हम दूसरे कलमे की तरफ बढ़ेंगे। जी।